नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर कितनी वैकेंसीज आई है, कितनी उनकी कट ऑफ गई है और किस तरह से आप लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट का वेटेज रहता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट जो है कितना वेटेज रहता है। तो कुल मिला के ये इस तरह से है कि आपको एसएससी जेई 2024 के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये सारी बात आप लोगों से मैं यहाँ पर एक एक करके करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो एसएससी जेई का जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसके अंदर टोटल 2 पेपर लगते हैं, दोनों के दोनों अब सीबीटी हो गए। पहले एक ऑनलाइन होता था, पहले एक ऑफलाइन होता था, लेकिन अब दोनों के दोनों ऑनलाइन मोड में कर दिए गए हैं। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जब आप क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपको पेपर 2 देने का मौका मिलता है, फिर फाइनली आप लोगों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकल के आती है। इसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो दोनों के अंदर ही एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स की बात करूं तो पेपर 1 के 200 मार्क्स होते हैं और पेपर 2 के 300 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर 200 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर 1 में, जबकि पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग आप लोग देख लें 1/4 रहती है पेपर 1 के अंदर, जबकि 1/3 हो जाती है नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 के अंदर। और यहीं पे एग्जाम का ड्यूरेशन दोनों के लिए 2-2 घंटे ही है और एग्जाम की लैंग्वेज दोनों ही है, यानी कि डिप्लोमा वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डिग्री वालों को भी नहीं आती है ना। आगे बात करते हैं हम लोग कि सर जो है प्रीवियस ईयर्स में कितनी कितनी वैकेंसी रही है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो ये मैंने टोटल वैकेंसी यहां पर लिख रखी है, इसमें से अगर यदि मैं आप लोग एक रफली आइडिया लो ना तो यहां से 80% वैकेंसी सिविल की लगा सकते हो आप लोग। बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वाले हैं वो उनके लिए सिर्फ 20% वैकेंसी ही बच जाती है ना, यानी कि मैक्सिमम वैकेंसी किसकी है यहाँ पर आप लोगों की सिविल वालों की है। तो 2023 के अंदर टोटल वैकेंसीज आपकी 1374, 2022 के अंदर 2139, देखो बहुत ही ह्यूज वैकेंसी निकली थी 2022 के अंदर, है ना। 2020 के अंदर 800 वैकेंसी, 19 के अंदर 1152 और 2018 में जो पेपर लगा था उसके अंदर आप लोगों के यहाँ पर 1845 वैकेंसी थी। ठीक है, देखो वेरिएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस 2022 के अंदर तो ये मान के चलो आप गोल्डन पीरियड था, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर नौकरी मिलेगी। लेकिन देखो अभी भी फिलहाल देखें कि सर इस वैकेंसी से क्या कट ऑफ पे असर पड़ता है, तो अभी देखो आपको देखने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी से ही नहीं यहाँ पर वेरी करती है, ये डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर और किस लेवल का पेपर आप लोगों का सेट हुआ है। अब देख लो ये जो आप लोगों की है ना टीयर 1 की कट ऑफ है ना, दिस इज टीयर 1 की कट ऑफ है। फिलहाल टीयर 1 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। टीयर 2 की कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर इसलिए बात नहीं कर सकता, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है वैसे, क्योंकि अब तक टोटल एक ही एग्जाम लगा है ना, एक ही एग्जाम लगा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर उसके लिए सेपरेट वीडियो में वो चीजें डिस्कस कर ली जाएगी। चलो सबसे पहले तो जनरल के बारे में बात करूं तो देखो जनरल के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी आप लोग यहां पर आइडिया लगा लेना। सबसे पहले 2023 के अंदर देखो कट ऑफ गई थी जनरल की, गई थी कितनी 108, है ना। अब देखो यहां पर क्या है 108 सफिशिएंट रहता है, नहीं रहता है। पहले बता देता हूं आप लोग, जो टोटल कट ऑफ हमारी प्रीवियस वाली की गई है ना वो आप ये मान के चल रहे हो जनरल वालों की गई है 325 के ऊपर, ठीक है 325 के ऊपर। तो आप लोग के प्री और मेंस दोनों के मार्क्स एड अप होते हैं। तो यहां आप लोग जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे ना या जितना ज्यादा अच्छे मार्क्स आप प्री में लेके आएंगे उतना ज्यादा आपको मेंस के अंदर एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर पेपर मान लो हल्का सा बिगड़ गया तब भी मामला आप लोग का सेट हो जाए। ठीक है, तो प्री के अंदर देखो इतने वाले जो देखो क्वालिफाई करके वो दे तो सकते हैं पेपर, बट आप लोग यहां पर अगर तैयारी कर रहे हैं ना तो तैयारी करते हुए ये दिमाग में रखें कि सर हमें ये नहीं टारगेट करना है, हमें जाना है 130 प्लस 140 प्लस, है ना। इन सम केसेस 150 के आसपास तक है ना, 145 146 इतने मार्क्स तो हमें कम से कम लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, अगर यदि आप लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हमें बिल्कुल टॉप मोस्ट रैंक मिले, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है 2024 के लिए कितनी वैकेंसीज आपकी फाइनली आने वाली है। ठीक है, चलो ओबीसी की देख लो आप लोग यहाँ पर 106, ईडब्ल्यूएस की देखो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ना गिरी है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गिरी है। देखो पहले कितनी चल रही थी 108 112, है ना, ज्यादा फर्क नहीं था ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में, लेकिन यहाँ पर प्री के अंदर ये कट ऑफ आपकी गिरी है। लेकिन मेंस में चिंता मत करना बिल्कुल, मेंस के अंदर ना जो मेंस का पेपर देख के आओगे फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है ना वहां पर ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की बराबर हो जाती है कट ऑफ, है ना। तो आप उसकी चिंता ना करें, है ना, ये आपकी बराबर ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखो जनरल की वैकेंसी, जनरल का बता देता हूँ। देखो 110 आई थी, आप 110 कट ऑफ गई थी 2022 में, 2022 के अंदर तो वैकेंसीज भी ज्यादा थी। ठीक है, यहाँ पर 120 गई है आपकी 2020 में और फिर यहाँ पर ये आप लोग बाकी देख ही सकते हैं। यहाँ तो बीच में तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कट ऑफ चली गई थी। फिलहाल देखो पेपर का पैटर्न आप लोगों का थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देने लग गया है। अब थोड़ा सा ना उसने रीजनिंग पहले क्या करती थी बिल्कुल इजी आया करती थी, रीजनिंग इन्होंने यहाँ क्या कर दी मॉडरेट पे चला गया।
टेक्निकल के सारे सवाल नए हैं। पहले देखो, मैं अगर पहले की बात करूं 2018 से पहले वाले, 2017 से पहले वाले, है ना, तो यहां पर क्या करते थे, जैसे एक या दो बुक आपने कोई सी लगा ली, जैसे कि गुप्ता एंड गुप्ता हो गया, है ना, उससे काम बन जाता था पहले। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बिल्कुल लेटेस्ट अगर यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो नए नए क्वेश्चन फ्रेम किए। इन्होंने क्या किया, जैसे किताब उठाई, है ना, जो बुक है, बिल्कुल उस बुक्स के अंदर से क्या कर दिया, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट उठाया, स्टेटमेंट उठा के डायरेक्ट दे दिया, बताओ ये सही है कि गलत है ना, इस तरह से। तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोग सेट करने लग गए हैं, मैं पहले बता देता हूं। तो तैयारी करने में बिल्कुल किसी तरह का आप लोग कोई टेंशन ना लेके चले, है ना। ध्यान रखे चलना कि ये तो कट ऑफ है, सिर्फ हमें सिर्फ कट ऑफ से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर ऊपर उठ रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात हो गई, तो फिर क्या करें, कैसे पढ़ें। तो देखो, पढ़ने के लिए बताते हैं। देखो, पढ़ने के लिए हो गया आप लोगों का यहाँ पर वेटेज। वेटेज आप लोग देख लो, वेटेज मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया। सबसे ज्यादा आप लोग देखो तो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है बीएमसी से, बिल्डिंग मटेरियल के। देखो पिछले साल भी कितने सवाल यहाँ पर देखो 2023 के पेपर में, ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, है ना, वैसे तो 4-5 शिफ्ट में, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 16 मार्क के सवाल आपको देखने को मिलते हैं बीएमसी के। जियोटेक के 10 सवाल, एस्टिमेशन कोस्टिंग के यहाँ पर थोड़े से 6 हो गए थे। लेकिन अब देखो पिछला अगर यदि मैं यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड देखूं तो यहाँ पर 9, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, यहाँ पर 6 सवाल थे आप लोगों के लगभग 2023 में, है ना। सोम और मैकेनिक से 5 सवाल, पहले भी उतने ही चलते थे, अब भी उतने ही। और ट्रांसपोर्टेशन में भी देखो कोई खास वेरिएशन नहीं है। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में भी कोई खास वेरिएशन नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछता। देखो स्ट्रक्चर सोम के सवाल इसलिए नहीं पूछता है प्री में, क्योंकि प्री के अंदर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, है ना। 200 सवाल करने 2 घंटे में कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आप लोग मान के चले जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका ज्यादा वेटेज रहता है। जैसे कि देखो आप लोग देखो बीएमसी का ज्यादा, सर्वे का देखो, सर्वे के देखो कितने सवाल, 12 सवाल, इरिगेशन के देखो 11 सवाल, आप लोग देखो फ्लूइड के देखो, फ्लूइड के भी स्टार्टिंग वाला है ना, याद रखना, पंप और टरबाइन से उतने सवाल नहीं पूछता है। ओपन चैनल फ्लो के बहुत ज्यादा आप लोगों को सवाल नहीं पूछने को मिलता है, डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला बेस्ड देख सकते हैं। ये देखो एनवायरमेंटल के 8 सवाल, यहीं पे देखो स्टील देखो, है ना, स्टील के 4 सवाल, और आरसीसी के देखो, आरसीसी पीएससी देखो, सीधा कोड आता है यहाँ पर, है ना। आरसीसी में सीधा कोड पूछता है, स्टील में सीधा कोड पूछता है। आईएएस 800 से सीधा सवाल पूछ लेगा, है ना। जब पिच के बारे में डायरेक्ट पूछ लेगा सीधा सीधा, है ना। अब बहुत सी पिच है ना, ऐसा नहीं है, टेक रिविट की भी पूछ लेता है वो, नॉर्मल रिविट्स की भी पूछ लेता है वो आप लोगों से, बोल्ट के बारे में पूछ लेता है आप लोगों से, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। आप मान के चलना, है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अरेंज करके चले। मैं आपको फिर भी एक रफ आइडिया दे देता हूँ, है ना, मैं बिल्कुल जनरल आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर ये जो पिछले साल है ना, जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सबका एक जनरल आइडिया आप लोगों के सामने। देखो ये मैंने यहाँ पर आपको सीएल वाइज जमा रखा है, देखो दिख नहीं रहा होगा, अब आपको अब दिख जाएगा, ठीक है। ये बीएमसी है पहला वाला, है ना, थोड़ा ऊपर हो जा। देखो आइडिया ले लो, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएमसी सीटी लगभग 16 सवाल। सेकंड इंपॉर्टेंस आप लोग दे सकते हैं सर्वे को, ट्रांसपोर्ट को 10-10 सवाल। एस्टिमेशन कोस्टिंग के 8 से 9 सवाल चल रहे थे, अभी भी देखो इस साल एक साल आपको 6 पे ड्रॉप हुआ है। लेकिन मेंस में अगर मैं बात करूं, मेंस में अगेन आप लोग का एस्टिमेशन कोस्टिंग इंपॉर्टेंट बन गया था, इसलिए मैं आपको मान के चलता हूं कि एस्टिमेशन को आप यहां पर इंपॉर्टेंस देके चले, है ना। फिर फ्लूइड 9 सवाल, आरसीसी के 8, एनवायरमेंटल के 8, डब्ल्यूआरई के 8, सोइल के 8, सॉम स्ट्रक्चर के 9 और स्टील के 5, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करना है। तैयारी करने वक्त आप लोग ध्यान देके चलेंगे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से ज्यादा मार्क्स के सवाल पूछ रहा है ना, उनको उतने ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर कवर करते हुए चलना है, तभी जाके आप लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। देखो जितना ज्यादा स्कोर करोगे ना आप लोग प्री में, उतना ज्यादा ही मेंस में आप लोगों को यहाँ पर यूजफुल रहेगा। अभी मैंने बता दिया, है ना, कट ऑफ क्योंकि मिलके आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों से, अगर यदि आप लोग अच्छे कंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पास भी देखो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पे, है ना। इन नंबर्स पे आप लोग इंक्वायरी भी कर सकते हैं। महापैक है, महापैक में तीनों आ जाते हैं, ईएसी के भी सवाल आ जाते हैं, प्लस थ्योरी भी है ना, थ्योरी भी है और सवाल भी, क्वेश्चन भी है, और दोनों ही मोड में है। लैपटॉप पे भी आप लोग देख सकते हैं, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस देखो बिल्कुल कम है, 6 महीने का है, 7,000 है। इसमें ईएसी भी आ जाता है, गेट भी आता है, एजेई भी आ जाता है महापैक में। स्टेट एजेई के अंदर आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये इसकी प्राइस है, पर्टिकुलर प्राइस है, बाकी आप लोग क्वेरी कर ही लेना, है ना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोस आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को जो है आप लोग दोस्तों को आप लोग यहाँ पर शेयर कर देना, जिससे उनकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों की हो पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।